औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। तो जो हमें खदशात थे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और साफ हो जाएगा कि किस तरह जो ये बीजेपी वाले हैं ये अपने जो पॉलिटिक्स है ये इस लेवल तक लेके आएंगे। तो प्रॉक्सीज तो खैर पहले से ही इन्होंने यहाँ बड़े खड़े कर दिए थे, लेकिन अब जो ये एक नया सिलसिला चल रहा है गुड कॉप बैड कॉप खेलने का, और उसके साथ जो हम देख रहे हैं ये जो इंजीनियर रशीद साहब को अचानक जेल से छोड़ा गया, पिछले 4 महीने में नहीं छोड़ा। पार्लियामेंट इलेक्शन उन्होंने वहां से लड़ी, उनके बच्चों ने कैंपेन चलाई ये कहते हुए कि हमारे वालिद को जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा अगर आप वोट नहीं देंगे। हालांकि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो केसेस उन पे थे उन पे फांसी लगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पास पैसे नहीं है स्कूल कॉलेज के फीस के लिए। एक एक्स लेजिस्लेटर की जो पेंशन होती है वो तकरीबन 1.25 लाख रुपया होती है, तो फीस तो उसमें अफोर्ड हो ही जा सकती है क्योंकि खुद तो वो जेल में थे। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली गुमराही की एक रास्ते पे हम चले, वो उस वक्त चाहते थे कि ये जो उमर साहब हैं उनके खिलाफ जो है एक सेंटिमेंटल वेव बनाई जाए और हमें दूर रखा जाए पार्लियामेंट से। और अब यही कोशिश आपने यहाँ देखा होगा बीरवा और गांधरबल में भी इन्होंने भेजा वही सेम इंसान जिसको शुपेन से नहीं इलेक्शन लड़ने दिया। कहा यहां आपके कागज रिजेक्ट हो गए, लेकिन गांधरबल और भीरवा में रिजेक्ट नहीं हुए। बाद में जब इनको पता चला भीरवा से उमर साहब नहीं लड़ रहे हैं, बड़ा दुख हुआ होगा इनको। लेकिन अब कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारा वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। देखिए बीजेपी फुल फ्लेजिडली अपने प्लान्स के साथ जो है बाहर आ चुकी है। किस तरह वो लोग प्लांट कर रहे हैं इन लोगों को, ये आप टाइमिंग देखिए कितनी क्रूशियल है। बिल्कुल इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये इंजीनियर रशीद साहब को यहां भेजते हैं स्क्रिप्ट के साथ, आपको फलानी 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 बात करनी है और ये स्क्रिप्ट शायद आपको मदद करेगी सीटें तोड़ने में। आप कश्मीर में ही आप क्यों ये इतने टीम्स देख रहे हैं बीजेपी के? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग यूनाइटेड रहे, ये चाहते हैं हमारा वोट बटा रहे। कल को बीजेपी की एक फुल फ्लेजेड सरकार बने, हमारी जमीनों पर, हमारी जॉब्स पर, हमारे हुकूक जो इन्होंने खत्म किए, इन सारी चीजों पर ये जो इन्होंने कब्जा किया है, एक तो वो जारी रहे और उसके बाद जो जो ये करने वाले होंगे उन प्लान्स को भी ये आगे बढ़ाते रहे, जो हमारे लिए, हमारी डेमोग्राफी के लिए, हमारे शनाख्त के लिए और हमारे ओवरऑल राइट्स के लिए जो सही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम आज भी बीजेपी की इन्हीं टीम्स को चुनेंगे तो अल्लाह बचाए जो हमारा कल होगा वो शायद एक खुशगवार कल नहीं होगा, वो वैसा कल नहीं होगा जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहेंगे। क्योंकि ये लोग हमें डाइल्यूट करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुल्क भर में, आप कश्मीर में ही क्यों देखते हैं इतने टीम्स रोज रोज बनते हैं? अब जेलों से इंपोर्ट किया जा रहा है लोगों को। आप सोचिए। इसलिए खबरदार रहिए, अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो सोच समझ के करिए। आपका वोट जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल तय करेगा। और आज अगर आपने गलती की तो ये जो हमारा मुस्तकबिल है ये मुझे नहीं लगता है जो हम इसके बारे में सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हो, ये वैसा होगा। हजारों बच्चे जेलों में हैं, उनको किसी ने छोड़ने की बात नहीं की। एक इंसान को छोड़ा गया, क्यों? वोट तोड़ने के लिए।